Hello students, once again welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs of height and distances for JEE Main। अब तक हमने 6 MCQs सॉल्व किए। हर लेक्चर में हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और तीनों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर JEE एग्ज़ाम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। द ओनली पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आप उसको किस ट्रायंगल में टैन कॉट, किस ट्रायंगल में साइन यूज़ करने का है, इसकी आइडिया आपको आएगी जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आपको फिर से प्रैक्टिस करने की है। सो दिस क्वेश्चन विल गिव यू फुल मार्क्स इन JEE main exams। to students, before starting our question number 7 of height and distances, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos। So without wasting time, let us see the question number 7 of height and distances। I will read this question. See what is given in the question. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground is observed at an elevation of 60 degree. After 10 seconds the elevation is observed to be 30 degree. Then uniform speed per hour of the aeroplane is। तो एरोप्लेन की हमें स्पीड पूछी है पर आवर। सो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप वीडियो पॉज कीजिए एंड यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन में दिया क्या है। यू सी दिस केयरफुली, देन यू विल गेट व्हाट हैपन्स, व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। So see this. So here you have given an observer and this is the plane flying horizontally. अब that plane is moving from point A to point B। अब जब ये प्लेन पॉइंट A पे होता है तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर A पॉइंट को जब देखता है प्लेन को, तब वहाँ से एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। देन द एंगल ऑफ इलेवेशन इज 60 डिग्री। अब देखिए दिस प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। जब ए से वो बी पॉइंट तक जा रहा है, द प्लेन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब जब पॉइंट बी तक पहुंचता है, सो ए से बी तक वो 10 सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में पहुंचता है? 10 सेकंड में। अब बी पे पहुंचने के बाद जब वो ऑब्जर्वर प्लेन को देखता है तो वहाँ से उसे एंगल ऑफ इलेवेशन दिखता है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ इलेवेशन कितना होता है? 30 डिग्री का। अब प्लेन है, उसके ग्राउंड से लेंथ दिए हैं, दिस हाइट इज 1 किलोमीटर। दिस हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड कितने दिए हैं? 1 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? वी हैव टू फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन, और ए से बी तक पहुंचने का जो टाइम है, दैट टाइम इज गिवन टू बी 10 seconds। So we have to find the uniform speed of the plane per hour। एक घंटे में कितना किलोमीटर प्लेन जाएगा, इस तरह का ये क्वेश्चन है। So we have to find speed of the aeroplane। So this was the given in the question। अगर आप इसे भी समझ गए होंगे तो अभी भी आप वीडियो पॉज कर सकते हो और फिर अभी ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन? एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द एरोप्लेन विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। जब प्लेन थोड़े डिस्टेंस पे पास होता है आफ्टर 10 सेकंड, तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री का। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ग्राउंड 1 किलोमीटर दिया है, तो प्लेन के यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? पर आवर। यानी हमें फाइंड आउट करने का है कि प्लेन एक घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज द ए एंड बी आर द टू पोजीशंस ऑफ द प्लेन। ए पोजीशन है प्लेन की, दिस इज ऑब्जर्वर, लेट ओ बी द ऑब्जर्वर, एंड दिस इज एंगल ऑफ ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल
यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। नाउ प्लेन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है, टाइम दिया है, ए से बी तक पहुँचने का टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का। तो अब बी पोजीशन पे जब प्लेन पहुँचता है तो फिर से ऑब्जर्वर उस प्लेन को देखता है और तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री का। अब प्लेन का ग्राउंड से लेंथ यानी हाइट, दिस हाइट इज़ गिवन टू बी 1 किलोमीटर, दिस हाइट इज़ गिवन टू बी 1 किलोमीटर। तो हमें प्लेन की स्पीड पूछी है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें प्लेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करने की है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सीयर स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस ए बी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, यानी हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि 10 सेकंड्स में प्लेन ए बी डिस्टेंस, जो कुछ डिस्टेंस मिलेगा ए बी का इतना डिस्टेंस पास होता है। तो 10 सेकंड्स में अगर ए बी डिस्टेंस पास होता है तो 1 घंटे में कितना पास होगा, दैट इज़ द स्पीड। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। हमें क्या पूछा है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन पर आवर, यानी ये पूछा है कि प्लेन 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। तो हमें 10 सेकंड्स का अगर डिस्टेंस मिल जाता है तो हमें 1 घंटे का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। सो आवर एम इज़ टू फाइंड दिस डिस्टेंस ए बी। ए बी हमें फाइंड आउट करने का है। तो हाउ टू फाइंड द ए बी, ए बी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो हियर लेट दिस पॉइंट इज सी। अब इस ये एंगल 30 डिग्री का है। यहाँ से मैं एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल है 30 डिग्री का डी पॉइंट। तो मेरे पास इस तरह से 2 ट्रायंगल बने हैं। ये 30 डिग्री वाला एक्यूट एंगल एक ट्रायंगल और एक 60 डिग्री वाला 2 ट्रायंगल बने हैं। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ करके tan 30 और tan 60 का यूज़ करके मैं ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा तो मैंने पहले समझाया था 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, दैट विल बी द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इन ट्रायंगल बी सी ओ या ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये tan 30 यूज़ कर रहा हूँ मैं, tan 30। अपोजिट साइड कितनी है, अपोजिट साइड क्या है, बी सी अपॉन दिस ओ सी। ओके, कितना सिंपल है। सो tan 30 कितना है 1/√3 बी सी अपॉन बी सी। अब कितना है मेरा 1 अपॉन ओ सी, तो मेरा ओ सी मिल गया √3। अब ये ट्रायंगल देखिए। नाउ आई विल कंसिडर द सेकंड ट्रायंगल इन विच एक्यूट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ओ डी ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ओ डी ए, इन ट्रायंगल ओ डी ए, इन ट्रायंगल ओ डी ए, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा tan ऑफ 60 इक्वल टू ए डी। बट ए डी और बी सी सेम ही हो गए, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ए डी और बी सी सेम हो गए, तो tan ऑफ 60 इक्वल टू ए डी अपॉन ओ डी। तो ए डी मेरा फिर से कितना है 1, क्योंकि बी सी कितना है 1। ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, दिस इज 1, दिस इज 1 अपॉन ओ डी। तो tan 60 कितना है √3 इक्वल टू 1 अपॉन ओ डी। तो मेरा ओ डी डिस्टेंस कितना बन गया 1 अपॉन √3। अब देखिए, ओ सी मालूम है, ओ डी मालूम है, वी कैन फाइंड डी सी एंड डी सी इज इक्वल टू ए बी। प्रॉब्लम इज सॉल्व, मिल गया हमें आंसर। देखिए, नाउ आई कैन फाइंड दिस डी सी विच इज इक्वल टू ए बी, ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी। तो ओ सी कितना है मेरा √3, ओ डी जस्ट फाइंड आउट किया है 1/√3। सो 3 - 1 2/√3। ओके, अब यूनिफॉर्म स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा टारगेट था टू फाइंड द ए बी। ए बी तो हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन को देखिए,
ए से बी तक पहुंचने के लिए प्लेन को 10 सेकंड्स लगते हैं, और वो 10 सेकंड्स में कितना किलोमीटर पास होता है, 2/√3 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना पास होगा। तो जनरल कैलकुलेशन है, सीधा सीधा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। देखिए, इतने सेकंड्स में इतना, तो इतने सेकंड्स में कितना, ऐसा सॉल्व करेंगे जनरल। देखिए 10 सेकंड्स में कितना पास होता है, 10 सेकंड्स में ए बी डिस्टेंस पास होता है, तो ए बी कितना है, 2/√3 किलोमीटर। तो हमें यूनिफॉर्म स्पीड पूछी है पर आवर, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड। 1 आवर यानी कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स में प्लेन कितना पास होगा। इस तरह का ये सिंपल कैलकुलेशन है। सो दैट स्पीड ऑफ द प्लेन, उसका कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे, 3600 इंटू 2/√3/10, तो ये बन जाएगा 360 इंटू 2, 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो 360/3 120 इंटू 2 कितना होगा, 240√3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमें पूछा था यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन पर आवर, 1 घंटे में प्लेन कितना पास होगा, तो 10 सेकंड्स में कितना पास होता है, 2/√3 किलोमीटर। 10 सेकंड में अगर वो 2/√3 किलोमीटर पास होगा तो 1 घंटे में यानी 3600 सेकंड्स में कितना पास होगा। सो देयर इज सिंपल कैलकुलेशन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस JEE एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो यू हैव टू सी ऑल दिस वीडियोज़ केयरफुली, इन सभी वीडियोज़ को आपको केयरफुली देखने का है। अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हो देन वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस वाज, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 6-7 नंबर का एक क्वेश्चन था, वेरी गुड। 7 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस लेक्चर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। आप क्वेश्चन को पढ़िए एंड फिर उस पर सोच के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद फिर से वीडियो चालू करें और आपका आंसर वेरीफाई करें। मैं सॉल्व करने की मेथड भी आप चेक कर सकते हो। ओके, so now this is the question number 8 for you of height and distances. So I will read this question. So you see the question number 8 and read this question. So in this question I have given from the top of a cliff of height x meter, the angle of depression of the foot of the tower is found to be double the angle of elevation of the tower if the height of the tower is h. Height of the tower is h, then angle of elevation is, तो angle of elevation कितना होगा। फिर से एक बार पूरी मन लगा के पूरे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डायग्राम विल गिव यू अ करेक्ट आंसर। उस आंसर उस डायग्राम पे ही डिपेंड है। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट x मीटर, सो लेट दिस इज द क्लिफ, इसकी हाइट x मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यानी इसके आगे एक टावर है। अब इस टावर को इस क्लिप से बड़ा करने का है कि छोटा करने का है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। टावर बड़ा है या क्लिफ बड़ी है। तो आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ओके, पहले तो मैं एक बार ये टावर
बना लेता हूँ। एक क्लिप है, दिस इज़ द क्लिप ऑफ हाइट x मीटर, ये टावर है, ये दोनों पॉइंट्स उनके ग्राउंड पे, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप टू द फुट ऑफ द टावर। दिस इज़ द फुट ऑफ द टावर, दिस इज़ द टॉप ऑफ द क्लिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द top of the clip, of the top of the clip to the foot of the tower, this angle, this is the angle of depression. This angle of depression is double the angle of elevation, is double the angle of elevation of the double the angle of elevation of the tower. अब यहाँ से angle of elevation बन रहा है टावर का, see this is very important point. यहाँ से टॉप ऑफ द क्लिप से इसके टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी टावर क्लिप से बड़ा है, सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी डबल, ये डबल है इसके, तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, ये टावर है, ये क्लिप है, फुट ऑफ द टावर यानी बी। फिर से पढ़िए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी डबल द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टावर। ये एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टावर है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप, तो ये इससे डबल है, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। लेट दिस पॉइंट इज, यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। सो हाइट ऑफ द टावर दिया है, हाइट ऑफ द टावर कितनी दी है, h, दिस हाइट ऑफ द टावर इज गिवन टू बी h, और हमें पूछा क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन। सो एंगल ऑफ इलेवेशन पूछा है, यानी वी हैव टू फाइंड थीटा, वी हैव टू फाइंड व्हाट, थीटा। एंगल ऑफ इलेवेशन पूछा है। लास्ट सेंटेंस पढ़िए, अब देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, सो दिस इज h, तो ये बनेगा h माइनस एक्स। एनी डाउट, समझ गए, x x h, दिस विल बी h माइनस एक्स। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं, हमें थीटा फाइंड आउट करने का है। ऑप्शंस को भी आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, सब ऑप्शन में x भी दिखाई दे रहा है, h भी दिखाई दे रहा है, यानी हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ h में देने का है। सो इन ट्रायंगल CEB tan ऑफ 2 थीटा मैं पहले यूज़ करता हूँ, tan ऑफ 2 थीटा का अपोजिट साइड x अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, ये CE, tan ऑफ 2 थीटा अपोजिट x एडजेसेंट CE। ओके, सो अब देखिए, तो यहाँ से CE क्या बनेगा, x इंटू कॉट ऑफ 2 थीटा, राइट। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ऊपर का ट्रायंगल थीटा एंगल वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEC, इस ट्रायंगल में tan थीटा अपोजिट कितना है, h माइनस एक्स। कितना सिंपल है, सिर्फ tan कॉट यूज़ करने का है। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम तो tan कॉट तो यूज़ करने का है, लेकिन किस ट्रायंगल में किस तरह से यूज़ करने का है, पूछा क्या है, दिया क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है, एलिवेशन कहाँ है, ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। सो अपोजिट इज h माइनस एक्स, tan ऑफ थीटा अपॉन दिस CE। ओके, एडजेसेंट, तो यहाँ से भी मुझे CE मिल गया है, ये हो जाएगा h माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा। अब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को CA, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो इट मीन्स आई कैन राइट x cot ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू h माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा। तो इसी को सॉल्व करके हमें थीटा मिलेगा, एंड दैट थीटा विल बी इन टर्म्स ऑफ h एंड x, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है,
काफ़ी सिंपल है अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हो। तो देखिए, व्हाट वी कैन डू टू फाइंड द थीटा। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों कॉट के टर्म्स को हम एक साइड में ले लेंगे, h माइनस एक्स बाय एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व, आप भी सॉल्व कीजिए। ओके, सो हियर ऐसा करते हैं, cot of 2 theta upon this cot theta will be equal to what, h माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज tan थीटा अपॉन 1 बाय cot थीटा इज tan, cot of 2 theta is 1 by tan of 2 theta will be equal to h minus x upon x. So this is tan theta upon tan of 2 theta यूज़ करेंगे 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, ऊपर चला जाएगा। tan of 2 theta यूज़ किया है मैंने, tan of 2 theta 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, h minus x upon x। सो ये tan कैंसिल होके 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन एक्स। कैलकुलेशन का ही पार्ट बचा है। ओके, सो क्या करेंगे, सो दिस इज 1 माइनस tan थीटा फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा फाइंड आउट करने का है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2h माइनस 2x अपॉन एक्स, 1 माइनस 2h माइनस 2x अपॉन एक्स बनेगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2x, x प्लस 2x कितना होगा 3x माइनस 3h बाई एक्स, x माइनस ये 2h है is equal to tan square theta. So this tan theta will be equal to square root of, taking square root तो इसको सेपरेट कीजिए, 3 माइनस 2h बाय एक्स, इस तरह का कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, 3 माइनस 2h बाय एक्स। ओके, राइट। सो हियर थीटा इज tan inverse of square root of 3 minus 2h by x. So this is the angle of elevation. Okay, so second option is correct. Second option is correct. तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। कैसा था क्वेश्चन, अच्छा है, बहुत ही काफ़ी कैलकुलेशंस तो थे इसमें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ height and distances. Now we will see our last question number 9 of height and distances. 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे ऑफ height and distances for JEE main. स्टूडेंट्स, जितने भी लेक्चर मैं हाइट एंड डिस्टेंस के अपलोड करूँगा, कंडक्ट करूँगा, सभी वीडियोज़ को, लेक्चर्स को आप देखिए केयरफुली। दिस पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंसेस, इसका क्वेश्चन आपका JEE एग्ज़ाम में करेक्ट ही आएगा, नो डाउट, अगर आप इसे मन लगा के करते हो और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल, यू कैन ऑल्सो इजीली सॉल्व, यू कैन ऑल्सो इजीली सॉल्व। सो सी एंड read the question number 9 of height and distances. A tower stands at the center of a circular park. A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB equal to A. AB का डिस्टेंस A है,
subtends an angle of 60 degree at the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower from point A और B is 30 डिग्री, तो टावर की हाइट क्या होगी? वेरी सिंपल। पॉज करके आप पहले डायग्राम बनाइए। क्या क्या दिया है? ए एंड बी आर द ऑन बाउंड्रीज, सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर, ए और बी से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, तो टावर की हाइट क्या होगी? तो ये मैं सर्कुलर पार्क 3D में निकालता हूँ, सर्कल ही है, एंड दिस इज द टावर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द टावर. A and B are any two points on the boundary of the tower such that AB equal to A. AB की लेंथ A है, दिस सबटेंड्स, ये फुट ऑफ द टावर है, तो फुट ऑफ द टावर को कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री का। यहाँ तक समझ गए? पहले दो लाइन पढ़िए। अ टावर स्टैंड्स at the center of circular park. A and B are any two points on the boundary of the park such that AB equal to A subtends an angle of 60 degree at the foot of the tower. Okay, and the angle of elevation of the top of the tower, this is the top of the tower, angle of elevation from point A और B, A यानी A हो या B हो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है? 30 डिग्री। एलिवेशन डिप्रेशन समझ गए होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। जब भी डिप्रेशन बोलते हैं ऊपर का एंगल लेने का है, डिप्रेशन यानी नीचे का एंगल लेने। ओके, तो इस टावर की हाइट पूछी है। ओके, कितना सिंपल है देखिए। अब ये सर्कुलर पार्क है, तो ये दोनों रेडियस हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क। ए ओ पी को हम टावर कंसिडर करते हैं, ये उसकी हाइट है, यही हमें फाइंड आउट करने की है। एच, सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं लिखता हूँ। ओ ए एंड ओ बी इक्वल टू आर। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो सेंटर से दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे। सो दिस इज इक्वल टू दिस, बट हियर एंगल इज 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, तो ए बी 60 होगा, ए बी 60 होगा। सो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू आर। ए बी भी कितना होगा? आर ही होगा, यानी ये ए है, तो इनका डिस्टेंस भी सेम ही होगा। सो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, बट दिस इज इक्वल टू ए। सो आई हैव, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए, राइट। आर आर ए बट ऑल आर इक्वल, तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया है। ओके, दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो ओ ए की लेंथ भी मैं ये लिख सकता हूँ। ओ ए की लेंथ भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो ए। अब ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए tan 30 question is solved, tan 30 अपोजिट कितना है? एच अपॉन अपोजिट बाय एडजेसेंट ओ ए। सो tan 30 कितना है? tan 30 कितना है? 1/√3 एच अपॉन ओ ए कितना है? ए। समझ में आ रहा है? ओ ए इज ए, बिकॉज ए बी इज ए, ये तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल है, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल यानी ये दो एंगल्स भी सेम हो गए, तो ए बी 60 होगा, ए बी 60 होगा। सो ए है तो ए बी ए होगा, ए बी ए होगा, तो ओ ए बी ए होगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये मिल गया आंसर। सो एच इज व्हाट? a/√3। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो हाइट ऑफ द टावर इज a/√3, सेकेंड ऑप्शन में है। सो इस तरह के कभी ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ट्रिपल का क्वेश्चन आ चुका है। तो कभी कभी कुछ जे में भी आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी आ सकता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ऑल टाइप्स ऑफ MCQs ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। सो दिस वी आर द 3 MCQs ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑफ टुडेज लेक्चर। फॉर JEE में 3 लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए। हर एक लेक्चर में हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स नाउ विल स्टॉप हियर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से सॉल्व करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। ओके बाय।